राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं कुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राम श्याम महाराज की जय। राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। सच्चिदानंद घन स्वरूप परात्पर तत्व ब्रह्म रुद्रेंद्रादिवंदित पादपीठ भगवान श्री राम कृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। अतः आप यदि अपना सर्वांगीण कल्याण चाहते हैं, सुखमय जीवन चाहते हैं, शांतिमय जीवन चाहते हैं, आनंदमय जीवन चाहते हैं, तो यह सतत प्रयास बनाए रखिए कि अपने इष्ट श्री राम श्याम के मंगलमय नाम को अपने गले का हार, गले का जेवर बना रखिए। तो क्या होगा? सारी समस्याओं का समाधान अपने स्वतः होता चला जाएगा और एकमात्र नाम भगवान नाम का नित्य सानिध्य आपको प्राप्त कराकर छोड़ेंगे। ये काम उनका है। जैसे राधे श्याम जी, किसी को भूख लगती है तो वह भोजन करता है। भोजन करना उसका काम है। भोजन करने वाला भूख लगी है भोजन करता है, एक काम करता है भोजन करना। खाना खाना भोजन आप करते हैं तो भोज्य पदार्थ आपके 3 काम कर देते हैं।
कौन कौन? तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा की निवृत्ति। तुष्टि माने संतोष होने लगता है, पुष्टि माने ताकत बढ़ने लगती है। अब भूख धीरे धीरे समाप्त होती है कि नहीं? भूख बढ़ाने के लिए अलग प्रयास करना पड़ता है, संतोष प्राप्त करने अलग प्रयास करना पड़ता है, ताकत बढ़ाने के अलग प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे एक मात्र भोजन करने से 3 आपको फल प्राप्त हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से आप अपने इष्ट श्री श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को जब गले का हार बना लोगे, हार कहते हैं जेवर को, गहना को, राधे राधे, राम कृष्ण के नाम को अपने गले का, पहले सोने का सूत आता था जेवर, गहना में वो तो रहते चोर भी चुरा लेता था। एक बार बताऊं, ला देता है, राधे श्याम राधे श्याम राधे। एक जैसे नदी है ना, तो हमारे जमाने में नदी चकाचक फूल भरी रहती थी, नौका रहती थी, नौका से उस पर आपने देखा होगा। उसी प्रकार से जैसे नवटोलिया है, उसमें युवा टोली जातियों का टोल था, तो इधर बाजार था। एक ग्वालिन ने अपने पूरे परिवार की सम्मति से, स्वामी, ससुर और सबों के विचार से 4 किलो दूध लेती, 4 किलो दूध और नौका पार करके इस पार आकर बेचती। तो उसके मन में खोट आ गई, तो रास्ते में क्या करती हुआ, तो 1 किलो पानी मिला देती, तो कितने हो गए? 4 से 5, तो 98 रुपये किलो, तो 15 रुपये महीना आमदनी हुई ना। धीरे धीरे उसने सबों से चुरा कर 1 किलो का चांदी का सूट, यहाँ एक जेवर होता है, माताएं पहना करती थी चांदी का। तो आज देखिए क्या लीला होती है। छल प्रबंध नहीं करना चाहिए, बिना छल प्रबंध किए हम चराहा नहीं जाता, तो उसका परिणाम कैसे मिलेगा आप सुन लीजिए। तो ठाकुर जी की कृपा से मोटी खूब चकाचक, देखिए स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती कहते थे, हम तो बम्बई में रहते हैं सदा, एक जगह भंडारा हुआ, एक बड़ा आदमी था, उसने सोने का बिल, घर में सोने का बिल, 5 इधर 5 इधर, सोने हीरे का, वो कल बंटवारा नहीं करता था, पूरी ली, पूरी लेंगे, अंगूठी दिखाता है, पूरी अंदर है, राधे राधे, पूरी लेंगे, न उसको देना है, न किसी को लेना है, अंगूठी दिखाना है। वो जो गुड़िया थी कौशल करने वाली, 1 किलो जेवर दिखाते जो थी, किसी की नजर लग गई ठाकुर जी के पास से। आज इधर से बेच कर जा रही थी, ये जेवर था उसके गले में, संदूक से तूफान आया, नौका डूब मरी, नौका डूब गई, जितने थे सब जगह पर। अब जहां नौका डूबती है तो चोर बदमाश सब घुसते हैं वहां, किसी पास के सब ले लेते हैं। तो उसका जो उसके कंठ में जेवर था, किसी को हाथ लग गया, छीन लिया। जाती जाती किनारे में, पानी का धन पानी में गयो,
पानी का धन पानी में गयो, बाई हो गई। समझते हैं ना? पानी का धन पानी में गयो और कुछ नहीं, रोना न धोना न कुछ नहीं, बाई हो गई। लेकिन जान बचे लाख रुपए, उसके स्वामी ससुर सब आए, लिया ले गए। महीना भर बड़े बड़े डॉक्टर आए, बाइक बिगाड़ दूर नहीं होता। पानी का धन पानी में गयो, किसी का अर्थ नहीं लगता। महीना भर से ऊपर हो गया। ये देखो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधेश्याम जी महीना से ऊपर हो गया, उसका बाई कर जाता ही नहीं। एक दिन रात को 12 बजे बाद उसका पति ने कहा, ग्वालिन बात क्या सच सच बता, इतने पैसे बर्बाद हो गए डॉक्टर को देते देते, तुम्हारी बोली में परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल पानी का धन पानी में गए। कौन सा पानी का धन था, कौन सा पानी में चला गया? लेकी है, कान लो उधर, कान लो, पति का कान लो। कान मुंह सटाकर कहा, हमने बड़ी बेईमानी की, आप लोगों से कौशल वासल किया। अठन्नी रोज बचा 1 किलो पानी, 4 किलो दूध में 1 किलो पानी दे देती थी। 8 अन्य किलो के हिसाब से 8 अन्य 15 रुपया महीना होता, उसका मैंने जेवर लिया। तो पानी का था, उस दिन नौका डूबी, मेरी गर्दन से किसी ने निकाल लिया, ये हमको बाई हो गई, पानी का धन पानी में गए। अरे राम राम को बढ़िया, उससे बढ़िया मोटा हम देते हैं। चकाचक बैठ गई। ये देखो, मैं अपनी एक बात बताता हूँ, जीवन की बात सुनिए। श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज पुराना, आप लोगों को मालूम है। श्यामा जी आज नहीं आएंगी। अच्छा अच्छा, राधे राधे गोपाल। तो ताला वाला नहीं लगाते थे। चालीस फुट लंबा बरामदा, नीचे एक तलघर जिसमें महाराज रहा करते थे। आज क्या हुआ, एक चोर आ गया, 15 रुपया में काम धाम करने पुरानी साइकिल मोल खरीदी, और दक्षिण का कमरा तो उसमें रख दिया, यूं कर देता सरकंदा ताला में। देखिए लीलाधारी की लीला। चोर आया, सबसे पहले साइकिल लेकर बाहर चला गया। श्यामा दास मेरी मैया
वो बाहर गई, कहा श्याम, राधे श्याम आज के बार खुली है। मैं नीचे उतरा छत पर। महाराज गुरु जी महाराज थे 1 2 3 इस कमरे में, बड़ा मजा है। चोर क्या किया, चोर ने तो ठाकुर जी मंदिर में घुस गया, वहां पेड़ा वो खाने लगा। जब तो मंदिर में था मेरी आवाज निकलती, मैं दौड़ कर वहां जाता, चो चो चो, रो नहीं निकलता। आवाज बड़ी तेजी होती, तेजी से। आनंद वृंदावन श्री खंडानंद जी के साले साहब थे, सब उनको ममाई ममाई करते थे। अलग राधे श्याम जी क्या बात है, चो रोने का। हमने जोर से चो कहा तो अंदर से मरण का राधे श्याम क्या बात है। अब दूसरे कमरा से आवाज नहीं की, वो समझ गया चो। वो जो प्यारा बतासा खा रहा था, यहाँ तुलसी का बहुत बढ़िया हिसाब होता था। मैं यहाँ मेरे तुलसी के बीच में होकर भरा, कुछ कर सकता था। जो ही गेट से बाहर गया, मैंने कहा सरकार चोर आ गया, साइकिल ले गया। चोर साइकिल ले गया, कोई बात नहीं, पुरानी थी नई आ जाएगी। सुनते हैं, जब तक वह चोर था तब तो आवाज शुद्ध नहीं निकली। गेट से बाहर हुआ कि आवाज साफ हो गई। हमारे गुरुदेव ने कहा देखो, कुछ कर सकता था चप्पू कर देता पेट में, क्या करते तुम? हल्ला नहीं करना चाहिए अपने ऐसी ऐसी बात। कहने का तात्पर्य ठाकुर जी का विधान होता है, वो कर रहता है, सावधान रहना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, हम सब छत पर थे, गुरु जी महाराज के अंदर छत पर। एक चोर आया, हट्ठा कट्ठा पट्ठा। अब ब्रह्मचारी जी रहते थे मध्य प्रदेश, ब्रह्मचारी जी बालकाली साधु थे, गौड़िया संप्रदाय, श्री श्री गौरांगदास महाराज के पापा थे। मधुगिरी मांग खाते थे। ठाकुर जी की कृपा से नंद कुमार जी का द्वागमन हुआ था, धोती चादर पंख और बहुत सारी चीज लेकर महाराज जी के लिए मीरा जी पहुंची थी, उन्हीं को अपने में रखा था। राधा से कैंसर ले आई थी, उसकी पेटी में मेरी बगलबंदी, उनकी भरपूरी धोती चिंतार और चिट्ठियां थी कई। चोर आया, वो जो कमरा रखा था नया वो ले गया, पिछले कमरा में ऊपर पेटी सी थी वो ले गया। और कहाँ ले गए, तो पैसा चाहिए ना। तो आगे जाते थे तो रेलवे पुलिया नहीं थी, वहां पर रख दिया, खोला तो हमारे बगल में सब मिथुआ जाता गुरु जी महाराज चिट्ठी ली, तो चिट्ठियां थी 20-25। एक महात्मा अब हम जाएंगे पढ़ाने के लिए विद्यालय। गेट पर गए, इतने 2 महात्मा है, आप यहाँ चोरी हुई। हमने कहा चुपचाप किसी को नहीं कहो, भीड़ भाड़ लग जाएगी। तब तो आगे बाहर, आप यहाँ चोरी हुई है। किसने कहा? तो पेटी पड़ी हुई है, मैथिली भाषा में चिट्ठी लिखी हुई। तब विद्यालय क्यों जाए, पहुंचे वहां, पेटी उठाए लाए। उन दिनों में 24 रोज मेरी गर्म पकल बंदी थी, अब 5-7 नई धोती थी राहदासी। अब तो राय श्याम जी उस दिन दरखास्त देकर छुट्टी लेनी पड़ी। जंगल में था ही, एक सब राधे रहते थे। एक चोर सीताराम जी सो रहे थे, लूटन भगत सो रहे थे, जयनारायण बाबू सो रहे थे।
चोर आया, सीताराम जी घड़ी चुरा लिया, हाथ से छीन लिया, वो लेटे हैं, वो हट्टा कट्टा पट्टा हाथ घड़ी ले ली, लेकिन चू सब नहीं। मैंने देखा सीताराम जी डर के मारे कोई नहीं बोलता, भीतर से बाहर आया, उसने यूं कर दिया मेरे पेट में, तो कपड़ा जल गया, थोड़ा पेट में ब्लाडर हुआ। पैसा कहाँ है? हम लोग पैसा हमें यहाँ नहीं रखते हैं, बातचीत हो रही है चोर से, ये जंगल पैसा यहाँ नहीं रखते हैं, बैंक में रखते हैं, या बिहारी के बगीचा मोहन जी के पास रखते हैं, जरूरत पड़ती ले आते हैं। चला गया। तब तक मथुरा के बिजली विभाग वाले उनका महाराज अब जंगल में हो, हम ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, कोई आएगा बाहर से, करंट लगेगा मरेगा, अरे मरना नहीं, झटका लगाने वाला लगा दो, तो सारी व्यवस्था कर दी। वहां यूं बिलैया कहते हैं, उसमें काठ होती है, लोहा रहता है, भीतर से लोहे का, उसमें राजा ने कर दिया, कहा आप अपने जान पहचान कहिए, 10 बजे के बाद आवाज देकर के आना, उस चोर को तो करंट मारेगा। एक दिन क्या लीला हुई सो देखी, एक हट्ठा कट्ठा पट्ठा आया, सुबह पैसे लेने के लिए आते, जेवर पैसा जेवर पैसा, यहाँ भी ऐसी बात होती सब जगह, कपड़ा नहीं लेते, अन्न पानी नहीं लेते, अब रुपया चाहिए, जेवर चाहिए। एक आया जो है उसको पकड़ा, अरे राम राम, ऐसा झटका मारा, गिरता गिरता वो दोनों पांव उसके आग में लगे दोनों पांव, सब जितने सामने सब लगे, 5-7 आदमी। अब करंट हट गया, जब करंट लगा रहा था जब वो पास करंट ही टूट गया। मैं गया, कोई भगत आए थे, उन दिनों पढ़ाते थे हम, एक क्यों महाराज अपरिचित होती, आप रात को करंट लगाते हो? बिल्कुल लगाते हैं, तो मर गया तो चोरी करने गया तो मरेगा ही, हम जंगल में रहते हैं, करंट लगाते हैं। तब तक महाराज जी के शिष्य थे, गुरु जी के पुजारी जी रमन बिहारी, उनको पता पड़ा, उसने कहा देखो अब यदि तुमने धला को पाम रखा तो पाम काट देंगे हम, ये हमारे गुरु जी का स्थान है, उस दिन से कोई नहीं आने वाला। फिर आगे रात हो गया। अपने वृंदावन में ग्वाल वालों की लीला बढ़िया चलती है, ग्वाल वालों की लीला। देखिए यदि आप कुछ नहीं आपके पास में है, इतनी सेवा करेंगे, इतनी सेवा करेंगे मत कुछ, यदि कुछ है तो दे दो, दे दो, तुम घर द्वार कुटुंब परिवार छोड़े हो पैसा जमा करने के लिए, बढ़िया बात है। हाँ, एक बार उसने बड़े से काम कर देने रेलवे में पोलो बना दे रहे थे, आइए कथा का प्रसंग चल रहा था। राजेंद्र नंदन राजीव रोशन, सीता पे काम, धनुर्धारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान राम शेषावतार अपने छोटे भाई नगरलाल जी के साथ हनुमान जी से बातचीत कर रहे थे। आ गए? नहीं, सरस्वती में बातचीत हुई। श्रीमान लखनलाल जी कहा, नाथ ब्राह्मण के चक्कर में कब तक बैठे रहोगे? नहीं, साधारण ब्राह्मण नहीं है, मालूम पड़ता है कि इसने भगवान सूर्य से व्याकरण पढ़ा है, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करते हैं। भगवान राम सब जानते हैं, ये हनुमान जी हैं। तो धीरे धीरे हनुमान जी को पहचानने में आ गई बात, तुरंत चरण पर गिर, दिव्य रूप से भगवान राम ने पीछे कर लिया चरण।
कहा देखो आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के चरणों में सर झुकाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ब्राह्मण हमारे कुल गुरु हैं, ये क्या करते हो? भगवान मैं जीव हूं, आप तो सर्वेश्वर सर्वाधारी सर्वांतर्गामी हो, आप ऐसा क्यों करते हो? मेरा तो कोई दोष नहीं, तुम कपट वेश धर कर आए हो, तो तुम्हारा जो करना था तो कर दिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। बहुत बातचीत हुई, तब सारी बात बताई। भगवान आपकी श्रीमती प्रातः स्मरण पूज चरना जनकराज दुरारी अवश्य मिलेंगे। हमारे कपि श्रेष्ठ सुग्रीव जी देखिए उस शिखर पर बैठे हैं, उनके बड़े भाई ने मार मार कर कचोरा निकाल दिया, उनकी पत्नी हरण कर लिया। मेरे विचार से दोनों मित्रता कर लेते तो आपकी कृपा से वो सुखी संपन्न हो जाते। उनके बाद संपन्नों की संख्या कम नहीं है, पूरे भारत में खोज करके किशोरी मन की सूचना ले आए। भगवान तो भगवान है। देखिए लोकवतु लीला केवल माया है, भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन मर्यादा रूपी एक प्रकोटा के अंदर आप हैं, मर्यादा का पालन करना होगा। क्या चलिए आप दोनों हमारे कंधे में बैठ जाइए। वो तो छलांग लगाई, पहुंच गए वहां, सब सशंकित। श्रीमान हनुमान जी ने कहा हे कपि श्रेष्ठ श्रीमान सुग्रीव जी, ये दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन श्री राम इनका नाम, इनके छोटे भाई श्री भरत लखनलाल जी, सारी बात बताई। तुरंत दोनों में मित्रता, हनुमान जी ने मित्रता कराई। हनुमान जी ने अपने गुरु जी से गुरु दक्षिणा की बात कही थी। सूर्य महाराज ने कहा मेरे बेटे की रक्षा करना, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। अब तो उनके चरणों के पास पहुंचा दिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर समस्त देवता एक करवाए, फिर भगवान के एक ही बाण जय को बाण कर सकते हैं। बड़े आनंद से राधे राधे हुआ। आपने कहा महाराज बाली को ही मार सकता है, ये शब्द ताल है ना। बताते हैं रामायण में 6 पक में है, ज्वाला प्रसाद के यहाँ इतनी मोटी पुस्तक थी, इतनी मोटी, उसमें हमने बहुत 6 पक, उसमें एक महात्मा थे, उनको किसी ने 7 फल दिए, फल, तो 7 फलों को रखा, स्नान करने गए। इतने में क्या लीला हुई, तो उस पर सांप आकर बैठ गया घेरा देकर। महात्मा जी स्नान करके आते हैं, अच्छा उस सांप के शरीर को छेद कर ताल का पेड़ हो गया। अब तो गिर रोने लगे, भगवान हमारी धीरता की क्षमा करो, रक्षा करो, मैं क्या यहीं रहूंगा? नहीं। और दुष्ट बाली जो एक ही बाण में 7 ताल को गिरा देगा, उसी के बाण से बाली मारा जाएगा। 7 दे दिया उसको। भगवान ऐसी ऐसी बात है। भगवान श्री राम ने वहीं से बाण मारा, जय गोपाल जी। अब विश्वास हुआ, बड़ा जोरदार आदर हुआ, दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा। लेकिन बाली ने सुग्रीव को समाप्ति करने का निर्णय लिया, लेकिन उसके डर के मारे उसकी मुष्टिका की चोट खाकर सुग्रीव भगवान राम के पास आते हैं। भगवान राम का मेरा कोई दोष नहीं। आपने कहा महाराज यह मेरा भाई नहीं है, यह मेरा काल है,
अच्छा, दोनों का एक सा स्वरूप है। तुरंत तुरंत श्री हनुमान जी ने एक माला दी, सूर्य को पहना दी। एक सा रूप, रंग, सब बोली भाषा सब दोनों भाई में थे। भगवान राम ने देखा, शिव करके बाण मारा। यदि सामने मारते तो आपका आधा बल उनके पास उसके पास पहुंच जाता, तो राम जी जाके ऊपर करते, मर्यादा की रक्षा करते, मर्यादा की रक्षा तो कुछ कर सकते। मूर्छित हो गए, भगवान राम सामने आए, पूछा भगवान हमने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, ऐसा क्यों कहा? बंधु में का ऐसा होता है। बोले सुनिए, हम मनुस्मृति की रक्षा करने के लिए आए हैं। मनुस्मृति का अक्षर से पालन करने के मेरा अवतार हुआ है। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ एक कन्या संसारी, ये चारों अपनी पुत्री के समान हुआ करते। तुमने अन्याय अनिति की है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब चरण पर गिरा, जब चरण पर गिरा भगवान का अच्छा अचल करो तो न रखो प्राण, हम तुमको अचल कर देते हैं, प्राण रखो। नहीं नहीं महाराज, राम 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 राम, जन्म जन्म में जतन कराए अंतराम कहे आवत नहीं। बड़े बड़े जोगी सन्यासी वेदांती अनेक जन्म जन्मांतर भजन करते हैं, अंत में मुख से राम ले लेते हैं, राम नाम, लेकिन स्वयं भगवान जैसे हमारे सामने आए हो वैसा नहीं पहुंचा। जन्म जन्म मुनि जतन कराए अंतराम कही, किंतु आवत नहीं। महाराज अन्य विनय किया, सारी बात हुई, भगवान उसको अपनी दिव्य गति प्रदान कर दी। रास रंग में भूल गया इनको, आंध्र लखनलाल जी के द्वारा अच्छी तरह राधा राधा हुई। डर के मारे सबके सब आते हैं भगवान राम के पास। तब ये निर्णय हुआ, सब जगह भेजते हैं, सब चारों दिशाओं, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण। लेकिन देखिए भगवान सबको जानते हैं। केसरी जी उसमें है, तो हनुमान जी ने कहा भगवान ये मेरे पितृचरण है। भगवान राम बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखा। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, भला बताइए सब के सब थे, तो भगवान राम श्री किशोरी मणि के लिए जो मेरा दूत है हनुमान, हनुमान जी को ही क्यों दिया? बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जब हम और आप समझ लो आदमी में ये काम करने लायक है, ये काम करने लायक नहीं है, तो भगवान राम सर्वांतर्यामी है, उन्होंने उनको पहचान उनको दिया, तो इसमें क्या शंका? कुछ नहीं है। उनकी इच्छा है, जिनसे जो काम कराना चाहे करा सकते हैं। हनुमान तो साक्षात 11 में रुद्र का अवतार है। अब देखिए क्या, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजस्थान देखिए, श्री हनुमान जी को सांप लग गया था। छोटी अवस्था में महात्मा को मंडल ले लेते थे, कूदम मचाते थे। महात्मा ने सोच विचार किया, ऐसा सांप दे दो इसको अपनी ताकत भूल जाए। एक दिन बहुत उधम करने लगे। सभी महात्मा ने कहा देखो भाई, तुम आज से शक्तिहीन हो जाए। अब तो हो गए, जय गोपाल हो गए,
राधे श्याम। केसरी जिनके पिताजी को मालूम पड़ा, माता को मालूम पड़ा, महात्मा के पास आए, अन्न भी नहीं किया। क्या देखो, इनकी अपनी ताकत याद नहीं रहेगी, किसी ने स्मरण करा दिया, सारी ताकत याद आ जाएगी। रामपंत सारी बात बताई, क्या कर रहे वहां जाकर, कुछ नहीं, किशोरी मन की सूची लेकर आ गया। हनुमान जी तो हनुमान जी पहुंचते हैं, श्री जी का विधान देखिए, वहां पहुंच करके छोटा रूप धारण करना चाहते हैं, विराट रूप धारण करते। हनुमान विराट रूप धारण करते हैं, सभी जगह जाते हैं। जब रावण के रनबाग पर पहुंचते हैं राधे श्याम जी, नंगी स्त्रियां थी, वाल्मीकि बड़ा विस्तार का वर्णन, उनको देख करके हनुमान जी ने सोचा, मैं ब्रह्मचारी नंगी स्त्रियों को देखा, अब तो हमको प्राण उत्सर्ग कर देना चाहिए समुद्र में। समुद्र किनारे जाते हैं डूब कर मर जाने के लिए। हनुमान जी, हमने नंगी स्त्री को अपनी आंखों देख लिया। आकाशवाणी होती है, देखो किनको ढूंढने चले हो तुम, किशोरी सीता जी को, वो तो स्त्री का रूप है उनका। स्त्री को ढूंढने के लिए स्त्री जाति में जाना पड़ता है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने अपना काम किया, अपने प्रभु का काम किया है, आप बिल्कुल अखंड ब्रह्मचर्यधारी हो, आप चिंता मत करो। आकाशवाणी सुनकर उनको थोड़ा सा ढारस बन रहा, कहीं जब राधे राधे हुआ तो आप गए एक जगह, सुनिए विभीषण जी भी मंत्रिमंडल में थे, उनके 8 मंत्री थे, सब सारी बातें हैं, लेकिन पर्णकुटी थी, उसके अंदर राम नाम, राम राम 2 अक्षर की पूजा करते हैं। बस राधा वल्लभ जी का मंदिर जानते हैं, राधे राधा वल्लभ जी का मंदिर, राधा वल्लभ जी की मंदिर मूर्ति है, लेकिन पूजा किसकी होती है वहां, वो तो नहीं मालूम। राधा वल्लभ जी मंदिर में श्री राधा, श्री नहीं है, राधा ये अक्षर है, उनकी पूजा होती है। बाहर जो राधा वल्लभ जी पूजा होती है, जो लोगों को दिखाने की, अंतर में पूजा राधा शब्द की। इसी प्रकार से भीषण जी चुपचाप छिप करके अपने महल में, राधे कुटी में, घर में, जैसे अपने लोग गोसाई पूजा नहीं, गोसाई पूजा, गोसाई कहते हैं मिट्टी का बनाते हैं, तो वहाँ राम और सुंदर स्वर्णाक्षर में लेकर के उन्हीं की पूजा, उन्हीं का जप, उन्हीं का ध्यान, सारा काम करते हैं। गुप्तचर खोज निकाला, पहुंचा, महाराज आपके घर में आपके शत्रु हैं, कौन? तो विभीषण के घर में हमने देखा राम 2 अक्षर, उसकी पूजा करते। अब तो रावण ने देखा, पहुंच गया, उसने पूजा करने चला, और श्री विभीषण महाराज, उनका विभीषण क्या हो रहा है भाई साहब, आप जानते नहीं हो आपके नाम में सबसे पहला क्या अक्षर है? रा। हम अंदोदर में सबसे पहला अक्षर क्या है? मो। हम आप दोनों का नाम जाप करते हैं, राधे राधे श्याम राधे, तो चोरी कर क्यों करते? बड़े बड़े कारीगर बुलाया, ऐसा महल बनाओ, चारों तरफ राम नाम लिख दो, हम दोनों के नाम की पूजा करते, आराधना उपासना करते, ऐसे करो राधे श्याम। इसलिए राम नाम अंकित शोभा बदल जाए, नव तुलसी का
पूर्ण बहुत ही हर्ष का विलाय। देखिए वैष्णवों के यहाँ तुलसी का पेड़ रहना अनिवार्य होता है, वैष्णव जितने हैं। क्यों? तुलसी जी जैसे नवधा भक्ति है, तुलसी जी के 9 प्रकार से पूजा का वर्णन प्राप्त होता है। एक श्लोक अभी हमको स्मरण है, बताते हैं, जन्मूले सर्वतीर्थानि जन्मध्य सर्वदेवता जदग्रे चतुर्विधा तस्यै तुलसी नमः। तुलसी जी के की जड़ में 3.5 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं। इसीलिए हमने देखा है जो माता मरने लगती हैं, हम अपने बच्चे में देखा हमने, तो वो गोबर से चौका कर दिया, कंबल नहीं कुछ बिछा दिया, उस गुड़िया को लिटा दिया उत्तराभिमुखी करके, और उसकी बहू रानी आई, हम आपको एक हरिवासल व्रत का फल देते पानी पिला दिया गंगा जल। हमने अपने आप को तक याद आता है, एक नाकर का हम 2 एकादशी का फल देते हैं। एक बार स्नान गंगा जी हमने किया, एक गंगा जी में स्नान करने का फल आपको देते हैं। जल लिया बोलकर मुँह दे दिया, वो कटर आई, यशोदा सुनवाई बड़े प्रेम से पी जाती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद शरीर में छूट गया। हमने अपने आंगन में देखा, रात दिलाए। तुलसी की जड़ में 3.5 करोड़ देवता निवास करते हैं, और जो विधवा माताएं होती उन्हें जड़ देकर ऐसे करती है, तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा। हमने गोपाल चक्षुरा नाम कर पढ़ा, क्या किसी जाति का भी पुरुष जो न हो, यदि चंदन नहीं है तो प्रेत का मुख माना जाता है। अब माताएं तो सिंदूर करती हैं तो कोई बात ही नहीं, अब दूसरे जो विधवा हो जाते हैं तुलसी जड़ की मिट्टी लगाती हैं, उन्हें कई को देखा। जन्म मध्य सर्वदेवता, तुलसी के मध्य भाग में जैसे तुलसी या सभी तीर्थ या सभी देवता का निवास, या मंदिर, ये देखिए मंदिर है, मंदिर ज्यादा इस मंदिर में 4 वेद निवास करते हैं। इसीलिए सर्वदेव में, सर्वतीर्थ में, सर्ववेद में तुलसी जी को नमस्कार करते। ऐसा है श्रीमती तुलसी महाराज के कई पेड़, यहाँ जब हम आए थे, यहाँ 14 ईस्वी लगभग, श्याम तुलसी के बहुत पेड़ थे, श्याम तुलसी, 1-2 नहीं, बहुत पेड़। अब तो ये जो पक्कीकरण हो गया ना, पक्कीकरण, जिस सारे पेड़ रात हो जाते, किसी का दोष नहीं है, युग का प्रभाव। उन दिनों में कच्चा था, पक्का कर दिया, और ना भी खराब होने लगा। बैठे हैं, हनुमान ने सोचा पूरा मुख बैठ करके यूं लेटे हैं, राम राम राम, आपके 3.5 करोड़ आपको हर्षित हो गए, चकाचक सारी बात हुई। ठीक है, जाइए अमुक जगह है, देखिए रावण का तब मेरा उत्तरदायित्व पूरा होगा। ठीक है, तो किशोरी जी को ले जाता है, कहाँ रखता है, जब बहुत बड़ी उलझन समस्या रावण के सामने उपस्थित होती है, तो इस अशोक वृक्ष के पास जाकर बैठता, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। ऐसा वैज्ञानिक चमत्कार था उसमें, इसमें अपनी किशोर मन विराजमान। हनुमान जी से किशोर मन का रात हुआ, सारी रात चकाचक, भरपेट वरदान मिला। आप करना, हमको भूख लगी है, यदि आपका आदेश तुम्हारा आचरण करें।
करो, जाते हैं चकाचक रात रात। एक जगह हमने देखा राजस्थान जी, ऐसे ऐसे फल लगाए। मथुरा चतुर्वेदी गोविंद नाम जी, उनके 7 बच्चे थे। वो एक वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी, वासुदेव हरिचंद्र में पाठ लेते थे। तो उन दिनों 500 रुपये घंटा, उन दिनों में 61-62 ईस्वी की बात है। 61 ईस्वी की जमीन अपनी है उत्तर वृंदावन वर्तमान उत्तराखंड। 85 ईस्वी 600 रुपये और 500 रुपये घंटा, 7 घंटा में करते थे। 7 घंटे 3500 रुपये हमको मिलता। वो साक्षात राजा है। अक्षय कुमार आदि कुमार करके जब रावण के दरबार में श्री हनुमान जी का उनकी उपस्थिति हुई, रावण सिंहासन बैठा है। ये कहेंगे सिंहासन देगा, सिंहासन नहीं देता। आपको सुनना है। आपने कहा रुद्रानी जी, तुमने कहा था हम आपकी पूछ बनकर जाएंगी, पूछ बनकर आई हो तो चमत्कार करो ना। क्या करूं? पूछना हनुमान जी से पूछा, रावण का सिंहासन ऊंचा कर दो। रावण बहुत ऊंचे सिंहासन बैठा है ना, तुम्हारा पूछ का सिंहासन बनता 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 इतना बड़ा हो गया, रावण से थोड़ा ऊंचा बैठ रही उस पर। हनुमान लाल जी बैठे हैं, चारों ओर देखते हैं, निर्भीक नेता। रावण ने कहा क्या क्या है, मेरे बेटों को मारा, वन को उजाड़ देगा, चौपट का गुजारा नजर क्या क्या नहीं किया। निर्भीकता के साथ बड़ा ठीक है। नियम है बिना क्रिस्टल में दिया, जब तक प्रश्न नहीं होता तो उत्तर क्या दिया जाए। विद्वान सूर्य के समान विद्वान। रावण भी इन दिनों में धरातल पर 2 ही एक नंबर विद्वान माने जाते हैं। एक वेद भाष्यकार लंका दशमुखी रावण, एक भगवान राघवेंद्र सरकार गुरु जी वशिष्ठ, दोनों समकक्ष विद्वान थे। राधे राधे, दोनों समकक्ष विद्वान। श्री जी की बात देखिए, श्री हनुमान जी ने सोचा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चारों ओर देखते हैं, बंदर की घोपड़ी तो बड़ी खतरनाक होती है। आई होगी शायद, कन्या मैया आई है, आई हो। वो कहती थी पुरुष रहते हैं तो कहते हैं, हम लोग रहते हैं ऐसा ऐसा मुंह बिगाड़ कर करता है, हम लोग डर जाते हैं। बंदर घोटी बड़ी खतरनाक होती, ऊपर बैठा बैठा और चकाचक भीड़ थी। अंत को तो रावण ने कहा तू कौन है? दासो हम। रावण ने सोचा चलो डर के मारे दास तो कहा, रावण भी तो कम विद्वान नहीं थे, इससे ये तो सिद्ध नहीं होता है। मैंने कहा कहता हूँ उसने दासो हम। दास मैं दास हूँ तो मेरा दास किसी और का दास, इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ। कैसे दास हो से तुम, किसका दास है? दासो हमको कौशलेंद्रस्य रामोष्या कृष्ण नाम के हनुमान छत्र सेना नाम निहंता मारता है। मैं कौशल्यानंद वर्धन और कृष्णकर्मा भगवान राघव सरकार के चरणों का छोटा सा दास हूँ। देखिए अपने लोग 2 घंटा कीर्तन करते हैं, हाथ दुखने लगता है। हमारे कविया जी हम कहते हैं भूरन बहू, वो जो करते महाराज। लेकिन एक बात है, आवाज निकलती है
पूरे काम वाले समझ लेते हैं घोरन बाबू का क्या बात है। नहीं, ये तो होता है ऐसी, लेकिन 2 घंटा में जय गोपाल। एक दिन हमारे पुजारी जी पहले जीव हुआ वो प्रेम दोनों कीर्तन करते हैं, वो आए, उनको 3 घंटा करना होता है, वो 2 घंटा में जय गोपाल बंद करो, नहीं 1 घंटा, अब उनकी जय गोपाल तो ताकत जय गोपाल। अरे धीरे धीरे चलो, जैसे सकत वैसे करो, नहीं मेरे अनुसार चलो, मेरे अनुसार तो संभव नहीं, आपके समान तो आप ही हो। बताते हैं राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर, श्री राम रावण का युद्ध कैसा था, उपमा है ही नहीं। राम रावण योर युद्धम, राम रावण युद्ध कैसा था, राम रावण युद्ध के समान। बाकी उदाहरण नहीं दिया। राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर, वो राम श्री राम और रावण का युद्ध कैसा रहा, श्री राम रावण युद्ध के समान रहा, दूसरा है नहीं उदाहरण। बड़े आनंद से बैठे हैं, देखिए भगवान राम और श्याम बहुत कुछ करने को थकावट नहीं होती। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अक्लिष्ट कर्म, बहुत काम करने पर थकावट हो जाती है, बहुत सोने पर भी थकावट होती है, बहुत जगने पर थकावट होती है, भूखे थकावट होती है, बहुत खाने पर भी थकावट होती है। इसे चुकता हर विहार से चुकते शेष कर्म से जो सुनना वो जो दुखा, समान रूप से सेवन करेंगे तो दुख नहीं मिलेगा, सुखी सुख मिलेगा। अति सर्वत्र वर्जित होगा, अति नहीं होना चाहिए। तो पूछा उसने, कल तुम कौन है, तू कौन है वो, तो मैं दास हूँ उनके, अक्लिष्ट कर्म, बहुत कुछ करने के बावजूद जिनको थकावट नहीं होती, ऐसे अक्लिष्ट कर्म, कौशल्यानंद वर्धन, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवन सरकार का मैं दास हूँ। तुझे पता मैं कौन हूँ, मेरा नाम रावण है। तो हनुमान ने कहा, जानता हूँ, रावयति सर्वान असुराम, रावयति सर्वान असुर रावण, जिसके नाम सुनते ही आंखों से आंसू गिरने लगे, जिसके नाम सुनते सब रोने लगे, उसका नाम रावण। तुमने किसी को आज तक हंसाया, मूर्ख, अपने आप को तुम नहीं जानता। मेरी ताकत तो पता नहीं। नौ रावण शास्त्र में देखिए, गद्दी पर बैठे हैं, रावण सोची जगह। अच्छा, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसने कहा मैं रावण हूँ, मेरे नाम से त्रिलोकी थर्रा जाती है। बोले सुन ले कान खोलकर, नौ रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवे शिलाभित सहस्त्र से पाते सहस्र। अनंत रावण बड़े बड़े पर्वतों को हाथ में लेकर, बड़े बड़े वृक्षों को हाथ में लेकर रणांगन में आ जाए, नेक दिन थोड़े दिन में सबको समाप्त कर डालूंगा। नौ रावण सहस्त्र में युद्धे प्रतिबलम भवे, माना अनेक सहस्त्र में बहुवचन अनंत वाच्य। अनंत रावण मेरे सामने युद्ध काला विशारद नाना प्रकार के अर्थ शब्दों से लेस होकर आवेगा, नेक दिन उनसे हम समाप्त कर देते। नौ रावण सहस्त्र में युद्धे प्रतिबलम भवे शिलाभित प्रहर पाप पे सहस्त्र। मेरा नाम क्या जानते हो? हनुमान छत्र सेना नाम। निहंता मारता दूंगा, मैं मारुति हूँ, मर्द केसरी नंदन हूँ। मेरा काम है शत्रुओं की सेना को, शत्रुओं को चकनाचूर करने का काम मेरा है। सुन ले कान खोलकर, मैं आया हूँ तुम्हारी सेना की थाह लेकर यथाशक्ति समाप्त कर डालूंगा। अब ये सिर्फ प्राप्त करके यहाँ से प्रस्थान करूंगा, तू रोक नहीं सकता। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरा नाम हनुमान है। जितने ब्रह्मांड में जितनी सभाएं हैं, सभी सभा को हमने देखा है। जैसी तेरी सभा है ऐसा हमने आज ही देखी। चार साढ़े दिक्पाल ग्रह सब चक्र काटना है। इसीलिए विनती करो जोर कर रावण, तजो मान तज मूर सिखाओ। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ आपसे, आप अहंकार को छोड़कर आलोको तेरा राम भरत मंगल में नाम की शरण ले लो, तेरा कल्याण हो जाए। बड़ा रात होता है अंत को बचवा। लंका दहन होता है। लंका दहन के बाद श्रीमान हनुमान जी ने सोचा लंका में भी तो असुर को अटका है, उन्हें सब कुछ जरा दिया। अब तो आंखों से असुर प्रवाह प्रभावित होने में समुद्र किनारे। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपने आप को समाप्त कर रहा हूँ। आकाशवाणी होती नहीं नहीं नहीं, उन्हीं की कृपा से आपने ऐसा काम किया है। बिल्कुल चकाचक अपने प्राण में लगकर मंगल में नाम का जाप करती विराजमान असुर अटका है। आप जाइए उनके चरणों में प्रतिवेदन करके वहां से प्रस्थान करें। तब पहुंचते हैं श्री किशोरी मंदिर। ऐसा भूल प्रश्न करके और सब अपने बेटा करके सारा वरदान ऐसे अपने हिस्सा प्रदान कर दिया। इतना ही नहीं, रघुनाथ जी के चरणों में अकाट्य अनुपायनी भक्ति आपकी बनी रहेगी। बताते हैं भगवान रामकृष्ण कंजूस हैं, लेकिन श्रीमती किशोरी जी, श्रीमती श्यामा जी, वो दोनों तो इतनी उदार मत पूछिए। वहां से आते हैं, सारी व्यवस्था करके भगवान राम एकांत बुलाते हैं। और तो सच सच बोलो, तुमने जनक राज को देखा है? मेरी विरह वेदना में उनका शरीर कैसा रह रहा है। रोने लगे, चरण पकड़ कर बात बाहर नहीं निकल। भगवान राम ने कहा बोलते क्यों नहीं? बताते हनुमान जी, महाराज आप तो सर्वांतर जातशीलस्य विद्ये वितंता। जैसे व्याकरण का पाठ
प्रतिपदा के दिन होने से उसकी विद्या जैसे दुबली पतली हो जाती है, उसी प्रकार से आपकी विरह वेदना झुलसती हुई प्रतिपदा के पाठ के समान दुबली पतली से किशोर बनी दिख रही। भगवान अब आप चलो, सारी तैयारी होती है। अब समुद्र किनारे भगवान श्री राम ने सोचा एक बार देखिए, भगवान राम हनुमान शंकर जी के भक्त हैं कि शंकर जी हनुमान जी के भक्त हैं, इसका निर्णय तो वही दोनों जाए। लेकिन भगवान राम उत्तरकांड बहुत बढ़िया बात बताई। उनका प्रवचन रोज होता है, श्री रघुनाथ जी का प्रवचन रोज होता है। 10 बजे सभा विसर्ज होती है, बाहर जाते हैं। तो बहुत दिनों तक प्रवचन चल रहा था। आज आपने कहा और एक गुप्त मत सवई कहो कर जो रघुकुल राम भटमर्जरा पुरुषों शताब्दी का तनुधारी राघवेंद्र सरकार के मुखारविंद से वचनामृत हैं। वो कहते हैं रोज प्रवचन सुनने वाले, कथा सुनने वाले श्रोताओं, आज अंतिम उपदेश देता हूँ, हाथ जोड़कर सुनो, उसे जीवन उतारो। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, भगवान के नाम को अपने गले का हार बना लो, अपने गले का जेवर बना लो। अर्थात हमेशा आपके मुख से श्री राधे श्री राधे, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे निकलना चाहिए। इस जिस युग में हम और आप हैं, नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। न अनुष्ठान है, न शिवार्चन है, न रुद्राभिषेक है, कुछ नहीं है। मंत्र जो वेद के हैं, तो उदार तंदुर सूर्य का किसी को ज्ञान नहीं है, अशुद्ध उच्चारण होता है, उसका फल अशुद्ध होगा। वेद के मंत्रों का ज्ञान प्राय नहीं है, उन्हीं के द्वारा जग कराते हैं, जग का फल मिलता नहीं है और अपराध होता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुखाड़ आदि न जाने क्या क्या होता है, अजस्र प्रतिष्ठा होती है और ब्राह्मणों के सर फोड़े जाते हैं। ब्राह्मण सब आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। इसीलिए सबसे बढ़िया है नाम जप करिए। नाम जप, जैसे यहाँ नाम जप आप लोग कर रहे हैं ना, जग 1 महीने का नाम जप चल रहा है ना, इसे नाम करिए। जिस किसी को किसी प्रकार की बात हो, अपने बेटे का जन्मोत्सव या पति पत्नी का विवाह का कुछ, मतलब विवाह गांठ मनाते हैं आजकल लोग। हमने टीवी में देखा, एक 88 वर्ष का सेठ था और उसकी 84 वर्ष की पत्नी थी। तो 88 करोड़ रुपया खर्च किया। 28वां वर्ष गांठ में 28वां वर्ष शायद विवाह का हो गया था। तो जितने वर्ष उतने करोड़ खर्च किया, राधे राधे राधे। अब उतने करोड़ से कीर्तन करा था, चकाचक राधे राधे होता, खूब चकाचक नपुंज हो जाता। लेकिन जब तक पूर्ण नहीं होगा, तब तक नाम में विश्वास नहीं होगा, नाम पर श्रद्धा नहीं होगी, नाम पर विश्वास नहीं होगा, नाम पर प्रेम नहीं होगा। नाम पूर्ण नहीं है तो कैसे काम चलेगा? नाम ही लीजिए, नाम लेते 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 आप निष्पाप हो जाओगे, नाम के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति हो जाएगी। अच्छा, ठाकुर जी की बात से भगवान श्री राम कहते हैं और एक कहूँ, और एक गुप्त मत सब कहूँ कर जो शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मुँह। जब तक भगवान है सब सफेद बाबा है हमारे सफेद कर्पूर गौरम कुर्णावतारम संसार सारम भुजगंधरम सदा वसंत हृदय बिंदे भवम भवानी शेतम में। तो सफेद शंकर बाबा के लिंग जल्दी नहीं मिलेंगे। आप यहाँ है ना ऊपर रामेश्वर बाबा, ब्यास जी को नहीं पता होगा, रोज पूजा करते हैं, कहीं दूसरी जगह है। कृष्ण जी गरीब के हैं, कृष्ण जी शंकर बाबा काले हैं कि गोरे हैं नहीं बता सकते।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान शंकर श्री रघुनाथ जी कहते हैं अत्यंत गोपनीय एक हम बात सुनाते हैं, जब तक शंकर भगवान की पूजा नहीं करोगे तब तो मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। ये नहीं है, ये नहीं है। शंकर भगवान जिस प्रकार से मेरा भजन करते हैं अनन्य भाव से, वैसा भजन नहीं करोगे तो मेरी भक्ति मिल नहीं सकती। शिव सेवा कर यह फल भाई। शिव सेवा में शिव जी जैसे मेरी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं अनन्य भाव से, वैसा करोगे तभी मेरी भक्ति मिल सकती। संभव है। ठाकुर जी की बात है। भगवान श्री राम ने मन में सोचा यहाँ लंका विजय उन्हीं कृपा से होगी, ये लीला उनकी है, तो शंकर भगवान प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मन में तो ठाना, अपने सोचा अयोध्या बड़ी दूर है, वहां से गुरु जी को बुलाएंगे तब काम में बहुत समय लग जाएगा, यहाँ जल्दी जल्दी रात रात करना है। आपने क्या किया, अत्यंत विश्वास पात्र लखनलाल जी को नहीं, हनुमान जी को तक न पता है, एक पत्र लिखा वेद भास्कर ब्राह्मण कुलभूषण श्री रामन जी के लिए पत्र लिखा। उधर रामन को मालूम, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके गुरु जी दूर हैं, उनके गुरु से विद्वान हूँ, शंकर बाबा की आराधना करेंगे, उनकी प्रतिष्ठा कराएंगे तो वरिष्ठ विद्वान को आमंत्रित करेंगे। यहाँ उसको छोड़कर कोई है ही नहीं, जरूर मेरे पास पत्र देंगे। आपने चुपचाप पत्र लिखा, उधर उसने कह दिया देखो भाई आज रघुनाथ जी के यहाँ से कोई दूत आएगा, आदर के साथ मेरे पास आ, जब आवे तब दूत पहुंचता है। रावण चक्कर काट रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, रघुनाथ जी तो भूल नहीं सकते, इतनी रात हो गई अब तो उनका पत्र नहीं आया है, अब बिना पत्र में जा नहीं सकता, अच्छा तो मैं नहीं जाऊंगा तब तो उनका जगह संपन्न नहीं होगा, उनकी श्रीमती जी हमारी यहाँ है, हमको पुरोहित बनाएंगे, यज्ञाचार्य बनाएंगे, तो सांग उपांग जग संपन्न होना चाहिए, प्रतिष्ठा रूपी जग। जब तक किशोरी जी नहीं जाएंगी वहाँ तब तक जग संपन्न हो। राम जी का रास्ता है, गृहस्थ को किसी भी शुभ कार्य में दाएं ओर से पत्नी रहनी चाहिए। सोच ही रहे थे एक उसके अंतरण दूत श्री रघुनाथ जी को लेकर विराजमान करते हैं, तो तुम जाओ, बड़ा बहुत बढ़िया सिंहासन दिया, विराजा है, बताओ श्री राम भद्र कुशल हैं, कुशल है, कुछ दिया है, दिया मस्तक से लगाया, हृदय से लगाया, पढ़ करके बड़े मास्टर के द्वारा उसका रघुनाथ से पत्र था भेज गया, पानी पानी हो गया, साक्षात ब्रह्म है, मेरे संबोधन किया है, वेद भाष्यकार ब्राह्मण कुलभूषण, दूसरा कौन कर सकता है, मैं आतताई हूँ, सबों को हम अपने जीवन में सबों को कष्ट ही दिया है, ठीक है आपने कहा जाओ, समय पर पहुंच जाऊंगा। रात बीती, सवेरा हुआ, 10 बजे का समय था, सोने की पालकी में श्री किशोरी मणि सीता जी को लेकर समुद्र के इस पार, जहाँ इनका हिसाब हमसे दूर में रखा, इधर भगवान श्री राम विराजमान है,
हनुमान जी, लखनलाल जी, सुग्रीव जी, भीषण जी, जामवंत, सबके सब विराजमान, किसी को पता नहीं। इतने में गुरु जी पहुंच गए। लस्कंधर जी तुरंत भवन उठकर नमस्कार करते हैं, आइए आइए। हनुमान जी ने कहा, लखनलाल जी ने कहा, भगवान आपने जो विचार सोचा था वो तो करने से पहले विजय मिल गई। शंकर जी का स्थापना के बाद में विजय मिल गई रावण के ऊपर। वो तो सिलेंडर का अपने पास आ गए, उनको पकड़ कर राजरथ किया जाए। श्रीमान भगवान राम सुनकर चुप। आपने, रावण ने कहा, क्यों भाई लखनलाल जी, आपके आर्य कुल में किसी को गुरु बनाकर उसको कैद किया जाता है क्या? ऐसा तो इतिहास नहीं कहता है। आपने कहा ये श्री मिल गई, इनको पकड़कर बंदी बना लो। मैं बंदी बनने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे भ्राता का जो अनुष्ठान है उसकी पूर्ति करने के लिए आया। उसके बाद इनको विजय मिलेगी ही मिलेगी। बिना मुझको गुरु बनाए, आचार्य बनाए, इनको विजय से नहीं प्राप्त हो सके कभी किसी हालत में, क्योंकि रहते हैं इनकी श्रीमती किशोरी जी अशोक वाटिका से सोने की पालकी विराजमान है, दर्शन कर सकते नहीं, दूर से कर सकते हो, स्पर्श नहीं कर सकते हो। रावण ने कहा जब तक वो नहीं रहेंगे इनकी पास तब तक जग संपन्न नहीं होगा। जग संपन्न नहीं होगा विजयश्री नहीं मिलेगी, मैं जानता हूं ना। जाइए दूर से नमस्कार प्रणाम करिए, जब आवश्यकता पड़ेगी तो किशोरी जी आएंगे, आपके दाएं ओर बैठ कर जग संपादन होगा। अब तो राय सन लखनलाल जी ने कहा, भाई साहब ऐसा आपने राक्षस को हम गुरु क्यों बनाया? मैंने राक्षस रावण गुरु ने बनाया है। वेद भाष्यकार, अद्वितीय विद्वान, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के समान समकक्ष विद्वान ये हैं, हमने उनको गुरु बनाया है। समय आने पर वो आती है और राधे राधे हुआ। अब संकल्प होता है, संकल्प में ऐसा होना चाहिए था, रावण पदार्थम रामेश्वर से प्रतिष्ठा करिष्ये। रावण तो कह देते हैं, अगला शब्द रावण श्री रघुनाथ जी नहीं करते हैं। आपने कुलपुरोहित जी ने कहा, रावण जी ने कहा, हे भगवान आपने मुझको बनाया है, संकल्प तो पूरा होना है। संकल्प पूरा नहीं होगा तो आपका अनुष्ठान अधूरा रहेगा। अनुष्ठान अधूरा रहेगा तो आपको विजयश्री नहीं मिलेगी। आपने हमको बुलाया, इसीलिए तो बुलाया आपने, तो आपकी श्रीमती हमारी यहाँ है। आपने गुरु जी को हनुमान जी तो तुरंत डाल देते, हम नहीं जानते हैं। इसीलिए आपने हमको बुलाया है, जो जो मैं कहूँगा उसे करना पड़ेगा। भक्त तो भगवान है ही, भक्त भगवान स्पष्ट करते हैं, हम भक्त पराधीन हो, स्वतंत्र भक्त जो साध विग्रस्त हृदय है, भक्त भक्त जनप्रिय है। हम सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, काल भी मेरी छाया का स्पर्श नहीं कर पाता है, लेकिन मेरे भक्त मुझको उसी प्रकार अधीन कर लेते हैं जैसे सत्पति ने था। जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पातिव्रत धर्म के कारण अपने पति को अधीन कर लेती है, उसी प्रकार भक्त अनुपायनी भक्ति के द्वारा परम परतंत्र परम स्वतंत्र उसको अपने अधीन कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो मेरे पास लक्ष्मी जैसी पत्नी, क्षीर सागर जैसा एकदम चकाचक दूध, सारे देवता हमारी नजर सामने हाथ जोड़ खड़े रहते हैं,
ये हमारे साधु महात्मा ये तारा गाढ़ पुत्रा तान प्राणान्वित परम हित्वा माम शरणं दाता कथन तांत्रिक मुझसे है दुर्वासा जी से कहा था आपने। ये दुर्वासा सुनिए, मेरे भक्त अम्बरीश जी सारी जगह राज करते हैं, लेकिन तनिक भी उनको ज्ञान नहीं। मेरे नाम जाप, मेरे रूप, मेरे नाम जाप करते हैं, रूप का ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, संत महात्मा तरह से बना के उनको भोजन कराते हैं, उनको अपनी अयोध्या नहीं। मैंने उनकी अयोध्या की देखरेख के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ रखा है अमरीश जी के। तो कहते हुए जो साधु महात्मा अपने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सके संबंधी श्लोक से लेकर के परलोक तक की सारी सुख सुविधा को तिलांजलि दे देते हैं और भगवान श्री श्यामचंद्र के मगर में नाम शाश्वत में परायण रहते हैं। ऐसे भक्त तो हमको अपने अधीन कर देते हैं। तो कहा रावण पदार्थम रामेश्वर से प्रतिष्ठा हम करके अब जरा ऐसा इधर सबके करने के लिए हम जब रामेश्वर जी गए थे 52 ईस्वी में, तो पता है कि हमको हनुमान जी देर हो गई, प्रतिष्ठा हो गई। यहाँ हनुमान जी के द्वारा लाया गया जो शंकर बाबा लाए गए वो ये है। उन्होंने बताया हमको, अब तो स्मरण नहीं, बहुत 4 दिन रहेगा। 52 ईस्वी बात है, 33 में मेरा जन्म, अवस्था भी छोटी, अवस्था भी छोटी, लेकिन हुआ ये कुछ कर्म का खेल था, चुकर काटा है। हमारे ब्रजचोड़ा सब कुछ है, रामेश्वर बाबा हैं, बद्री बाबा हैं, केदार बाबा, सब के सब हुआ है। ब्रजचोड़ा कोष में धरातल पर जितने तीर्थ सब हैं और कामवन में एक विमल कुंड, साढ़े 3 करोड़ तीर्थ विमल कुंड में निवास करते हैं। कई बीघा का है, गया कुंड है, सब कुछ रामेश्वर सब चीज है, बद्रीनारायण केदारनाथ सब। एक बार परिक्रमा कर लें फिर 84 कोष की 84 लाख जो नहीं छुटकारा मिल जाता है। वैसे वो कहावत यही है, बात सही है। अच्छा, अब राजस्थान जी बताते हैं जो गंगा जल आनी चढ़ावे सो साधु से मुक्त न पावे, यही है ना। कहाँ से गंगा जल, भगवान शंकर बैठे हैं, उनके मतलब गंगा जी आती हैं, वो जल लाकर पापा को यहाँ जाओ पैदल, अब उनको चढ़ाओ तब न काम चलेगा, लेकिन चढ़ाने देते नहीं। हम लोग गए 54 आदमी थे, हम तो गए नहीं थे, बहुत लोग गए थे। तो वहाँ 5 दिनों में 52 ईस्वी में 5 रुपया में 1 छटा, 10 रुपया में 2 छटा गंगा जल वहाँ का वहाँ रहता है, बताते हैं। विश्वास करना पड़ेगा। राधा के फल को 11 रुपया देकर किया, आप देख रहे हो चढ़ा रहे हैं एग्जाम करके। आज चले क्या होगा, लागते हैं हरिद्वार में रहेंगे, कल से धाम वृंदावन पहुंचेंगे। कहने का तत्व है समझी। अब इनका नाम क्या रखा जाए, रामेश्वर। रामेश्वर का अर्थ क्या होगा, रामस ईश्वर का रामेश्वर, राम के ईश्वर, राम के पूज्य श्री शंकर बाबा है। रावण ने कहा नहीं, राम एवं ईश्वर है, रामेश्वर, राम ही ईश्वर है। भगवान राम कहते हैं राम से ईश्वर रामेश्वर, हमारे ईश्वर हमारे पूज्य श्री शंकर बाबा है। रावण का नहीं, राम एवं ईश्वर असो रामेश्वर, राम ईश्वर है, लेकिन वो जो पिंड था रामेश्वर बाबा का, उसे निकला नहीं। रामेश्वर, राम एवं ईश्वर है, ससो रामेश्वर, मेरे ईश्वर भगवान राम है, इसीलिए मेरा नाम रामेश्वर हो। राम ही ईश्वर हमारे हैं, जीव की समान। देखिए
ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब हर एक जितने ब्रह्मांड सब में रहते हैं। एक राम तो अनंत ब्रह्मांड एक है, दो चार नहीं है। भगवान कृष्ण अनंत ब्रह्मांड एक है। वैसे वृंदावन रसों के सिद्धांत से ब्रज बिहारी के आचरण वाले कृष्ण अलग, माखन चोरी करने वाले कृष्ण अलग, निकुंज में रहने वाले कृष्ण अलग, निकुंज में रहने वाले कृष्ण अलग, नित्य मोहन महल में रहने वाले कृष्ण, प्रियालाल जुगल सरकार चकाचक राधे करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी है। कोहबर में रहने वाले श्री सीताराम जो अलग है, फुलवाड़ी में विचरण करने वाला अलग है, जनकपुर विचरण करने वाला अलग है। सब ठीक है भक्तों की। मैंने कभी नहीं कहा था आप स्वतंत्र हो, अपने राम जी की जैसी इच्छा पूर्ति बना लो मन से, जैसा बढ़िया बनाओ, आपके ऊपर छूट है। बताते हैं श्री श्री मलु पीठाधीश्वर राजदास महाराज के द्वारा कहा, एक महात्मा सिद्ध संत थे, गंगा जी किनारे रहते, एक वहां गुफा थी, स्नान करते, वहां का भजन करते। एक गुआरिया था, भैंस चराता था, तो उसकी पत्नी कल 12 बजे भोजन दे जाती। तो उसने देखा रोज महात्मा स्नान करता, वहां जाता, भोजन भाग को देता नहीं। 2 रोटी ठीक पहुंच गए, बाबा भोजन करोगे? मेरी बहू दी गई है, इसमें आधा तुम ले, बात हम ले लो। तुम नहीं लोगे हम भोजन नहीं करेंगे। इतना प्रेम हो गया, गुआरिया है, मैं ठीक है, लो भोजन किया, गंगा जल पी लिया चकाचक। कई वर्ष महात्मा उनकी रोजी रोटी खाई। देखो भाई, अब मेरा भजन पूरा गमचार है, गुफा सिद्ध है, हम तुमको विद्या देते हैं क्या? इस गुफा में बैठ करके तुम जिसका चिंतन करो वो हो जाओगे। यदि किसी प्रकार की बात हो, मेरा स्मरण करना, मैं आके पीछे कर दूंगा। देखिए क्या लीला हुई। उसने सोचा ऐसी गुफा खुशबूदार बढ़िया सीतापन सुगंध हवा चल रही है, कहीं सुलाकुला कुछ नहीं, सिद्ध गुफा है। उसने सोचा, बाबा ने कहा था तुम जिसकी इच्छा करो वो सारा हो जाएगा। तो अपने भैंस का स्मरण किया, भैंस का महेश जैसा बन गया। बड़े अपने छोटे से वहां बड़े बड़े से, अब तो ऐसा बाहर होना चाहो, बहुत विशाल शरीर हो गया, उसे निकल नहीं पाता, यूं करता परेशान होता है। अब बाहर कैसे जाए? बन गया रूप महेश का, भैंस का। तो गुरुदेव रक्षा करो, पहुंच गए गुरुदेव, सिद्ध संत थे। गुरु जी बचाओ बचाओ। अरे मूर्ख, सिद्ध हुआ कर भैंस का रूप बना लिया। राम राम राम। हम लोग ठीक करके बाहर कर दिया। अब यहाँ नहीं जाना, तो तुम जानते नहीं हो, मतलब और कुछ कर लोगे तो हम आ नहीं सकते दोबारा। करने का तात्पर्य है समझे, भजन करिए, भजन करिए, भजन की सबसे चीज काम नहीं करता है। एक बार बात बताता, श्री श्री प्यासर जी महाराज सिद्ध संत थे, ब्राह्मण हरगाचार्य बक्सर रहने वाले, 1 नंबर पहलवान, 1 नंबर संगीतज्ञ। ब्रज भाषा में जितने पद हैं सब उनको कंठ थे। श्री किशोरी मणि के नेत्र का वर्णन करेंगे तो वर्ष 1.5 वर्ष लग जाता, पूरा नहीं होता। अमु माय पांडे ऐसा क्या, ऐसा सब कंठ। राजा ने 2 बार दर्शन दिए। शंकर पाती बैठकर, अखंडानंद से बैठकर कथा सुनते थे।
अकस्मात उन्होंने, हाँ, श्री गौरांगदास जी महाराज उनकी छत्र छाया में रहते थे। तो मानसिक गंगा के बगल में एक छतरी है, मानसिक गंगा बहुत छतरी, मकान के ऊपर एक छतरी जैसा रहता है पत्थर का, उस बैठ कर भजन करते श्री गौरांगदास जी महाराज। अब पूछने के पास में उसे लौटा, पूछने के पास में अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज का अनुष्ठान कर रहे, 1.5 महीना हुआ है। सो ऐसी ऐसी वस्तु दिखाई दी, परेशान हो गए। वहां से करीब 3-3.5 किलोमीटर है। रात को भगे भगे आए और बैठकर सुनने, कान खोलकर मंत्रों के अनुष्ठान से, सुनने कान खोलकर मंत्रों के अनुष्ठान से माया मिलती है, मंत्रों के अनुष्ठान से माया मिलती है, और भगवान के नाम के अनुष्ठान से भगवान मिलते हैं। सिद्ध संत थे, उनका कथन, कहने का तात्पर्य नाम में क्या चीज नहीं है, नाम वो चीज है, नाम ही चक्र कटा करते हैं, जो नाम जाप करते हैं। देखिए, एक महात्मा थे, नाम भूल रहा, उन्होंने अपने आंख को फूट डाला, किसी सुंदरी को देखकर उसे पीछे हो लिए। अब महात्मा ब्राह्मण देवता, साधु महात्मा की सेवा करने वाले, तो उनकी पत्नी स्नान कर रही थी, बड़ी गौरांगी थी, वो दक्षिण भारत के रहने वाले थे, बिलुमंगल जी, बड़े सुंदर थे। उसको उस सुंदरी को देख करके स्नान कर जा रही थी कमरा में, तो उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। बिलुमंगल जी महाराज बहुत बड़े विद्वान, पति ने जाकर अपने पति से ऐसे ऐसे बात ऊपर बिठाया, शायद भूली 2-4 दिन रहे। ब्राह्मण का क्या इच्छा है? तो आपकी पत्नी के साथ एक रात रहना चाहता है। ठीक है, पत्नी से कहा, आज राय सामने लेकिन क्या वजह बात होती। उनके पति 16 श्रृंगार करके रात 11 बजे पहुंचे। इनके सर्वांग सुंदर को देखकर कहती है, भी 2 टकुआ लाओ, टकुआ नहीं, टकुआ सोए लाई। उसने सोचा विद्वान है, मेरे श्रृंगार में किसी प्रकार कमी तो नहीं रह गई, ला कर दिया। उसने क्या किया, उस विद्वान ने, श्रीमान बिलुमंगल जी ने अपनी दोनों आंखों में यूं कर दिया, ऐसे ऐसे करके उनके आंख निकल बाहर निकल लटक गए। चलो, तो उन्हें बहुत परेशान किया था, आज तुमको फोड़ फाड़ कर मैं निश्चित हो गया। देखिए, तुमने हमको बड़ा परेशान किया, आज हमने तुमको तहस नहस करके सदा के लिए निश्चित हो गया। श्री राम जय राम करते भगी अपने पति के पास, ऐसे ऐसे बात। तो पहचाना तो वो बड़े विद्वान, डॉक्टर भी आए, फिर ठीक हो, आँख की रोशनी तो गई। वो पहुंचते पहुंचते वृंदावन पहुंचे, वृंदावन बरसाना पहुंचे। बरसाना में सांकड़ी गली, तो ऊपर बैठे हैं, श्री गोपाल जी के दर्शन हो रहे हैं। तो क्या कहते ऊपर से, माँ जातु पंथा पति भीम रत्या दिगंबर गोपी तमाल नीला विन्यास कहते प्रीतम बिंबे धूर्त क्षमा कर सकते वित्तम। श्रीमान बिलुमंगल जी कहते हैं, अंधे हैं, गोपाल जी दर्शन हो रहे हैं, आप मत देखो, रास्ता गिरो, इस पथ से मत जाना, इस रास्ते से मत जाना। महाजा पंथा पति भीम रत्या, ये पंथा न बनता है, बड़ा रास्ता है, सांकड़ी गली है, इसे आगे चिक्चोली जाना होगा,
इस रास्ते मत जाओ। तो किसी ने पूछा क्यों सूरदास जी क्या बोलते हो? अरे भयंकर एक डाकू है, डाकू। तुम तो अंधे, तुम जानते हो उसको? जानते हैं। महाराज पंथा पति होने पड़ा खतरनाक लड़का है, ये लुटेरा रहता है। ऐसा उसका परिचय बताओ। महाजात पंथा पति क्या दिगंबर है, कोपित मन, वो नंगा धरंगा है, नंगोटी भी नहीं पहनी हुई है, और श्यामला सलोना है, टमाटर पेड़ की पत्ती के समान हरा हरा स्वरूप है, और अपने दोनों हाथों को नितंब बिंदी कमर पर रख रखा है, यो देखा करता है। उसका नाम धूर्त है, धूर्त। अयोध्या को हमारे पास क्या लगा वो? अरे तुम्हारे पास ऐसी वस्तु है जिसको दे लगा बर्बाद हो जाओगे तुम। उसका नाम धूर्त है। धूर्त शब्द होता है, धूर्त कंपन धातु है। उसका जो नाम लेता है सारे पाप का दूर हो जाता है उसके। और क्या करता है? समाकर से चित्त वित्तम, चित्त रूप मन रूपी जो संपत्ति है उसकी कारण कर लेता है। मन तो मेरा हर लिया गोविंद राधे श्याम, श्रीमान बिरमुगल जैसा कहता है। कहने का तात्पर्य बड़ा विलक्षण हिस्सा होता है। आइए भगवान श्री राम पुर बंधा गया, उस पार गए, बड़े आनंद से राधे राधे हुआ, युद्ध हुआ, सका से राधे राधे हुआ। आज अंतिम बार अब कोई नारायण के पास में रावण सोचा चाहता हूँ अब युद्ध करने को। विभीषण जी के बालक विभीषण जी के कंडीशन उनका नाम है, बहुत बड़े बलशाली है। आप ना कर पिताजी, पिताजी रावण से मेरे पिताजी से चले गए। श्री रघुनाथ राम जी का अत्यंत भक्त है। जब तक मैं हूँ तो आपको युद्ध में नहीं जाने दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, राम नाम के बाण है हमारे पास में, अपने उन बाणों से राम दोनों भाई को मार करके विजय से आपको दिलाने रहूंगा। नहीं भाई देखो, तुम मत जाओ, दूध वहां छोटे हो। नहीं पिताजी, जब तो मैं रहूंगा तब तो आपको जाने नहीं दूंगा। अब राजा सबसे अंत में जाएंगे, कोई अकेले आप बच्चे, मैं भी तो हूँ, मेरे बाद आपको जाना ही पड़ेगा। पहुंचते हैं, ऐसा एक बाण मारा, श्री राम जय राम की ध्वनि निकली। विभीषण जाते हैं, देखा, रघुनाथ ने पूछा मित्र विभीषण लंकेश क्या बात है? आंखों से दर्द आंसू निकल गए। भगवान मेरा ही लड़का है बड़ा खतरनाक, आपका भक्त है, उसने प्रशंसा पर बाण मारा, आपके नाम का गुंजन सुंदर नहीं है, वही तो सुनकर विश्वास लगा, तो आप युद्ध करना चाहता है। ठीक है, तो उसकी इच्छा मुझसे युद्ध करने की, उस इच्छा की हम पूर्ति करेंगे। नहीं महाराज, आपको बड़ा भक्त है, आपको परेशान करेगा। भक्त भगवान को परेशान नहीं करता है, आप हमारे भक्त परेशान करते हो, आपका बेटा कैसे परेशान करेगा? जिस उद्देश्य आया उसकी पूर्ति हम कर देंगे। भगवान श्री राम आता है, रघुकुल तिलक श्रीमान राघवन सरकार आप युद्ध करने आए थे, हमारे चाचा जी राजा रावण आने वाले थे, हम उनको रोका। मैं चाहता हूँ दोनों भाई को राधे रात करके आऊंगा, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा, हमसे युद्ध करिए। सुनिए, क्या चाहते हो आप? युद्ध छोड़कर चले जाइए, नहीं तो हमको रणा करना मार डालिए, तुम्हारी उस इच्छा की पूर्ति करता है। उसने काफी देर तक युद्ध हुआ, बहुत देर तक युद्ध, गीला है। भगवान श्री राम ने एक नाम रूपी बाण छोड़ा, नाम में जाकर के उसके हृदय में आघात किया। श्री राम जय जय राम जय गोपाल। फूलों की वर्षा हुई, सारे देवता जयकार करते हैं। विभीषण जी रोते हैं वहां जाकर,
श्रीमान भगवान राम ने कहा, मित्रवर, ये संसार है, सबको जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। आप बोले आपका बेटा गया, अब आपका भाई का नंबर है, ऐसे नहीं करते हैं। भगवान ने आगे दिया, रावण मरे बड़े आनंद के साथ। भगवान श्री राम ने कहा, देखो भाई, बड़े नीति निपुण रावण है, अभी के पास में प्राण है, कुछ शिक्षा ले लो। जाते हैं। रावण ने कहा, शेषावतार लखनलाल जी, देखो मेरे पास आए हो, भगवान राम ने हमारे पास तुमको भेजा है कुछ सीखने के लिए। ऐसा है, मैंने सोचा था मर्तलोक में मेरे समान आज तक कोई नहीं हुआ, मैं बाणों की सीढ़ी बना दूं, सब स्वर्ग चले जाए, पैदल खट खट कर स्वर्ग चले जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा था काल को मार डालूं, आज काल ने उसको मार डाला है। तो अच्छे काम तुरंत कर देना चाहिए, अब बुरे काम को टालते रहना चाहिए। देखो तुम स्वतः निपुण हो, भगवान राम तुम्हारे साथ पुरुषोत्तम है, हमसे कुछ राजा करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना है शुभ कार्य में विलंब नहीं करना, अशुभ काम को टालते रहना। श्री राम जय राम जय राम राधे राधे। अब देखिए विजयन को राज तिलक मिला, और त्रिजटा जी को विजयन जी ने राजमाता की उपाधि दी। त्रिजटा ने श्री जानकी जी को पुत्री माना था, और समय का अभाव है, अब भगवान श्री राम को पुष्पमान सुधाना है, पुष्पमान आ गया, इसलिए राजा श्याम जी आजे के आजे बात कर राजमाता आती है, किशोरी मुनि है। किशोरी मुनि ने उनके चरणों नमस्कार किया, माता ने हृदय से लगाया, आप कहा, हे श्री राम, ये मेरी बेटी है, इसको कभी कष्ट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। नहीं माता जी, आपका जो आदेश होगा पालन। श्री किशोरी मुनि मन में इच्छा थी, मेरी माँ को राजमाता घोषित कर जाते तो अच्छा है। 20 दिन का किशोरी मुनि, आपकी इच्छा की पूर्ति पहले हो गई है, राजमाता घोषित हो गई है, राजमाता है ये। जो उन्हें फूल वर्षा कर राधे राधे किया, सब कुछ विराजमान हो जाता है, रथ उसे विमान से अयोध्या जाना चाहते हैं। अब देखिए क्या लीला हुई। हनुमान जी ने रास्ते में कहा, भगवान यदि आपका आदेश हो, मैं अपनी माँ का दर्शन कर सकूं। अंजनी देवी बड़ी बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन रोम रोम से श्री राम जय राम निकलता है। देखिए नाम जाप, नाम का जाप करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालों का मृत्यु हो, उनको धैर्य से काम लेना है। छोटी छोटी बात पर हर करके अपने आप को जहन्नम में पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए। नाम भगवान सारी व्यवस्था करता है, हम और आप उत्तेजित क्यों होते हैं, नहीं होना चाहिए। यदि उत्तेजना आवे, नाम लेना चाहिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, नाम भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। श्रीमान भगवान राम ने कहा, क्यों हनुमान, तुम्हारी माता जी का मैं दर्शन कर नहीं सकता? जय चलिए, और शिखर पर बैठ कर नाम देती है, हड्डियां चमक रही हैं। तपस्विनी है अंजनी जी, अंजनी गुफा है कृष्णधाम। श्री हनुमान जी नमस्कार किया, इतने में कुछ हनुमान सकुशल चले। देखा हनुमान क्या है, पूरा राम दरबार यहाँ कैसे आ गया? हनुमान जी ने कहा, राक्षस रावण किशोर ने कारण कर ले गया, उसके ऊपर समुद्र पुल बनाया, राम जी प्रतिष्ठा पुल बनाया, रावण सबको मार मोड़ करके किशोर ने कर सिरा बचाया। अब तो राधे श्याम जी, अंजनी जी ने, हनुमान तू मेरे पेट से पैदा नहीं हुआ होता,
मैं बंदया रहती है ठीक था, तूने मेरे दूध को कलंकित कर दिया, मनो दूध तुमने पिया। अब मच्छर को मारने के लिए तोप का प्रयोग करना पड़ा, स्वयं भगवान राम को जाना पड़ा लंका रावण को मारने के लिए। इतनी गुस्सा करती हैं, बार बार अपने दूध के प्रश्न। लखनलाल जी सोचा कैसी एक माता है, अपने दूध की प्रशंसा करती है। तुरंत आप लखनलाल जी का रहो, भगवान राम समझ गए। लखनलाल जी हृदय में शंका हुई, तो शंका का समाधान करेंगे माता है। ठाकुर जी के पास राय क्या दिला उसे देखिए। मैंने बार बार का मनोदूतों ने किया, मच्छर को मारने के लिए श्री राम को जाना पड़ा वहां। मेरे दूध के ऊपर आपको अविश्वास हो गया, सुन लीजिए। हड्डियां चमक रही है, आपने अपना स्तन पीन किया, दूध की धार निकली, पहाड़ पर दी, तो पहाड़ चूर्ण चूर्ण हो गया। श्रीमान जहाँ बच जाए माता जी, इधर रावण को एक दिन स्वागत करते, हजारों लाखों रावण को स्वागत कर सकते, लेकिन यदि रावण को मार देते, रघुनाथ जी की गाथा श्री राम से मन इतना विशाल कैसे होता। इसीलिए रघुनाथ जी के चरित्र का विस्तार करने के लिए उसको नहीं मारा। श्री राघव सरकार का आदेश नहीं था, तो आदेश पालना क्यों ना मत बात, बिल्कुल सही बात यही है। हृदय से लगा ले हनुमान, हमने तुमको बहुत कहा, जाओ श्री राम पति की सेवा रहना, सदा हमारी चिंता नहीं करना। आपने कहा माता जी अब आप चले गए हमारे यहाँ, तो विमान आता है, श्री अंजनी जी बैठ करके श्री राम जय राम करती हुई, नहीं तो साक्षात चल रही। यहाँ आते हैं, अंतिम दिन है, श्री हनुमान जी को भेजते हैं, चिता जल रही, चिता सूरज का आधा चक्का डूब गया, आधा भर के, उधर बार बार देखते हैं, रघुनाथ जी का पदार्पण नहीं हुआ। मेरी प्रतिज्ञा, यदि अंतिम दिन सूर्य की बेला तक राम भद्र नहीं आएंगे तो प्रस्वाव वह कुल बना है, उसमें प्रवेश हो जाए भरतलाल जी। श्री राम जय करते हुए श्री हनुमान जी ने आकर सारी बातें बताई। दूसरा विमान आया, उचार कर श्री राम भरतलाल जी घर लगे, दोनों एक हो गए हैं, देवताओं ने फूलों की बारिश करके। भरतलाल जी की जय जयकार करने में पैसा नहीं लगता है, और जो नहीं करता है उसको, जो जय जयकार करता है नाम लेता है, जो नहीं करता है उसका पाप उसके ऊपर चला जाता है मंगनी में। इसीलिए जहाँ नाम हो पीछे नहीं रहना चाहिए। झगड़ा करने में तो बड़ी जोर जोर से बोलते हैं, अरे राम राम, जयकार करने में नाम लेने में बुखार लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े आनंद के साथ भगवान सबसे मिल रहे हैं, स्वर्ग का होगा, सच बात होगी, और दो बार नाम लेने का कष्ट है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम श्याम महाराज। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि
गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे